नो कॉस्ट ईएमआई ये एक ऐसा जाल है जिसमें अगर एक बार आप फंस गए हैं तो फिर उससे बाहर निकलना क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है। आप ऐसी बहुत सी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी आपको एक्चुअल में जरूरत नहीं होती। तो नमस्कार दोस्तों, एनटीजी फाइनेंस इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको हिंट दे दिया कि आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो मिलियंस ऑफ लाइफ को इफेक्ट करती है, मिलियंस ऑफ इंडियन लाइफ को इफेक्ट करती है, जो कि है द seductive trap of no cost EMI, स्पेशली ऑन कंज्यूमर गुड्स। हम फीलिंग जब हम नए नए आईफोन की अनबॉक्सिंग करते हैं या कोई बड़ी टीवी लेके आते हैं अपने घर में, ये सब जो बड़ी बड़ी परचेजेस है ना, वो सिर्फ कुछ छोटी मोटी ईएमआई ही दूर होते हैं। पर क्या ये सच है? क्या मतलब कुछ छोटी ईएमआई देख के आप वो अफोर्ड कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने जा रहे हैं कि कैसे जो हार्मलेस दिखने वाले ऑफर्स होते हैं आपको, यानी कि मिडिल क्लास को डे बाय डे पुअरर पुअरर पुअरर, यानी कि गरीब 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 और महागरीब बनाते जा रहे हैं। तो ये बात करते हैं कि इल्यूजन ऑफ अफोर्डेबिलिटी के बारे में। देखिए, जो नो कॉस्ट ईएमआई है ना, उसको सुन के ऐसा लगता है कि यार कोई जैसे ड्रीम कम ट्रू होता है कि कोई सपना साकार हो गया, सच हो गया है, जिसमें ना आपको इंटरेस्ट देना है, सिर्फ आपको छोटे छोटे चंक्स में पैसे पे करना है मंथली इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में। पर एक राज की बात बताऊं, ध्यान देना, ये बहुत राज की बात है। ये जो नो कॉस्ट ईएमआई होती है ना, इसका ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि बैंक हो या तो एनबीएफसी, कोई भी बिना किसी इंटरेस्ट लिए कोई लोन नहीं दे सकता। तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं होते, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। ये जो नो कॉस्ट ईएमआई होते हैं ना, उसमें बहुत सारे हिडन चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस और एक्सटेंडेड वारंटीज होते हैं, जो कि उस प्रोडक्ट की उसके प्राइस को इन्फ्लेट कर देते हैं। वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में, कोई छोटे अमाउंट में नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक स्टडी किया गया जिसमें ये देखा गया कि ये जो नो कॉस्ट ईएमआई है वो प्रोडक्ट के प्राइस को लगभग मतलब अप टू 40% से ही इंक्रीज कर देता है, यानी कि 40% और ज्यादा एक्सपेंसिव बना देता है। तो ये तो हम लोग ने बात किया था कि इल्यूजन ऑफ अफोर्डेबिलिटी के बारे में, मतलब हमें ऐसा इल्यूजन होता है कि हम ये प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं बट एक्चुअल में नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा, एक मतलब थंब रूल देना चाहूंगा। अगर आपको पता करना है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, तो उसका 2x रूल है। यानी कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट को खरीदा, वो टूट गया, फिर आपने उसी प्रोडक्ट को खरीद लिया और फिर भी आपका बैंक बैलेंस से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं कि वो आप उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। ईएमआई तो भूल ही जाइए। मतलब आपने सपोज 80,000 का कोई टीवी खरीदा, आपने घर पे लाया, वो टूट गया, फिर आप कैसे दोबारा 80,000 का टीवी लेके आते हैं? लेकिन आपका कोई जो फाइनेंशियल बजट है वो नहीं बिगड़ता है, मतलब आपका जो फाइनेंशियल बैंक बैलेंस है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो पॉइंट है कि आप उतने में ही उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। तो फिर आपको 80,000 का टीवी लेना है, 1,60,000 का नहीं लेना है। तो ये था इल्यूजन ऑफ अफोर्डेबिलिटी के बारे में। अब बात करते हैं टेक्स स्पाइरल के बारे में। ईएमआई पे सामान लेते हैं ना, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है जब लोग इजी इजी ईएमआई बहुत सारे अलग अलग बांध लेते हैं और एक वो कंटिन्यूस डेट स्पाइरल में चले जाते हैं। देखिए, आपने कोई एक चीज खरीदा जो आपको अफोर्डेबल लगी ईएमआई के फॉर्म में, एक्चुअल आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपको ईएमआई के फॉर्म में अफोर्डेबल लगी, और फिर और कुछ अफोर्डेबल लगी, फिर और कुछ अफोर्डेबल लगी, फिर ऐसे करते करते क्या होता है, छोटे 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 अलग अलग ईएमआई मतलब बन जाते हैं। और अब बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जिनकी आपको एक्चुअल नीड नहीं होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप अगर लाख रुपए 1.5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं ना, तो इससे आपका जो बजट है ना वो छीन हो जाता है। और साथ ही साथ आपको जो इसेंशियल चीजें होती हैं, जैसे कि आपका हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, फूड हो गया, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं बचता। तो ये एक ऐसा साइकिल है, ऐसा जाल है, एक ऐसा वेब है जो ये बैंक्स और बैंक्स मिलकर बनाते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा निचोड़ा जा सके, ज्यादा से ज्यादा चूसा जा सके। तो अब बात करते हैं हिडन कॉस्ट के, मतलब ऐसे कौन कौन से कॉस्ट हैं जो नो कॉस्ट ईएमआई से रिलेटेड होते हैं, मतलब नो कॉस्ट ईएमआई से चिपके हुए होते हैं, जो हम और आप जैसे नॉर्मल इंसान नहीं पता कर पाते। लेकिन जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है, फाइनेंशियल बर्डन आता है, जो डेट वगैरह आता है, ये तो सिर्फ एक पार्ट है इस एस्पेक्ट का। ये जो बार बार आप चीजें खरीदते रहते हैं नो कॉस्ट ईएमआई पे, इसका एक बहुत ही मतलब एक बोलते हैं ना बुरा मेंटल जो वेलबींग को। लेकिन यहाँ ये नो कॉस्ट ईएमआई ने चीजें को अफोर्ड करना इजी बना दिया है। तो लोग अभी क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो आईफोन 13 उनके पास है, एग्जाम्पल है, मतलब कोई एक आईफोन का लेटेस्ट ब्रांड है जो कि अभी 6 महीने 7 महीने ही पुराना हुआ है उनको लिए।
लेकिन जब आईफोन अपना नेक्स्ट लॉन्च करता है, आईफोन 14, 15, 16, जो भी अपग्रेडेड वर्जन है के लिए, उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन अभी जैसे कोई 20,000 कमा रहा है, तो अगर उसको 5,000 मंथली पे फोन मिल रहा है, आईफोन 5,000, 10,000 पे भी इवन मिल रहा है, तो वो जाके 10,000 का आईफोन, 10,000 ईएमआई के आईफोन उठा के लाएगा, 1.5 लाख की चीज। अब आप ही लोग बताइए कि अब मतलब कोई 20,000 कमाने वाले, 20, 25, 30,000 कमाने वाले पर्सन के पास 1.5 लाख का फोन होना चाहिए? इज इट वर्थ इट? कॉमेंट में जरूर बताइए। क्या आप ऐसे हैं कि आपकी कमाई है 20, 25,000 रुपए और आप आईफोन लेके, मतलब कोई महंगा फोन लेके घूम रहे हैं, जो कि आपके मंथली सैलरी का 7 to 8 टाइम्स है, मतलब लगभग आपका 8-9 महीने की सैलरी का इक्विवेलेंट है, एक छोटा सा स्मार्टफोन। वो भी क्यों? क्योंकि आपको दुनिया को दिखाना है, भैया हम तो बहुत अमीर आदमी हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत अमीर हैं, और अगर दुनिया आपको देख के अमीर बोल रही है, तो इसका मतलब आप गरीब हैं। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली उन लोगों की जो नौकरी करते हैं, जो छोटे मोटे बिजनेसेस करते हैं। मैं बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, मतलब जो जिनका नेटवर्क 50 करोड़, 100 करोड़ है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनका नेटवर्क नेगेटिव में है, या तो 25-50 लाख की, 1 करोड़, 2 करोड़ के आसपास है। तो अगर आपको पब्लिक देख के बोल रही है भैया तू अमीर है, तो इसका मतलब तू बहुत गरीब है। अगर आप 20 30, मतलब 20 30 में है, तो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ कि आप कैसे जो डेट ट्रैप होता है नो कॉस्ट ईएमआई का, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। ये लोग कुछ भी प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इल्यूजन ऑफ अफोर्डेबिलिटी में कि 2x रूल क्या है, तो उसका वो जो गैजेट नया लॉन्च हुआ है, जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, क्या उसका एक्चुअल में आपको नीड है? क्या उससे किसी सस्ते, मतलब उससे जो बहुत चीपर रेट पे अवेलेबल है, क्या इससे काम नहीं चल सकता? या आप कुछ महीने रुक के उसके लिए पैसे जमा करें फिर खरीदें? सोचिए, बताइए इसका आंसर। मतलब ये आपको अपने आप को पूछना है। और सेकंड जो पॉइंट है हमें ऐसे रखना है कि सबसे पहले यार, इमोशंस को साइड में रखते हुए हमको मैथ्स करना है, मतलब ईएमआई क्या है क्या नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ईएमआई पे प्रोडक्ट सर्विसेज, मतलब प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जो स्पेशली लाख रुपए के नीचे हैं, आप अमीर नहीं है, आपको ऐसा इल्यूजन हो सकता है कि मैं 1 लाख रुपए की सैलरी, 2 लाख रुपए की सैलरी ले रहा हूँ, लेकिन 1 लाख रुपए का अगर आप प्रोडक्ट 1 लाख से नीचे ईएमआई पे ले रहे हैं, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है फिर भी आप ईएमआई पे ले रहे हैं, तो बात अलग है। लेकिन आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आप ईएमआई पे ले रहे हैं, तो you are poor, you are not rich, you are not even middle class, you are poor class। ये दो चीजें हुई, मैच कर लिया हमने। सबसे पहले पूछा हमने कि वो प्रोडक्ट सर्विस हमें हमारे लिए जरूरी है कि नहीं। फिर सेकंड हमने ये पूछा कि भाई मैथ का कर लिया जाए कि क्या है, कैसा सीन है। अब थर्ड जो पॉइंट हमें कंसिडर करना है वो है उसके पीछे जो हिडन कॉस्ट हैं, जो भी चार्जेस हैं, लेट फीस है, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, वो सब का भी ध्यान दें। और फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जो कि है मतलब स्टार्टिंग में अगर आप अपने करियर करियर के हैं, आप 20, 25, 30, 35 साल के हैं, या तो आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तब आपके लिए एडवाइस रहेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप चाहे खरीद लीजिए, जैसा खरीदना खरीद लीजिए। लेकिन आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपको जो इसेंशियल आइटम्स होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए, सबसे पहले उनमें पैसे को इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आपका फूड हो गया और एजुकेशन हो गया। और एजुकेशन भी कितना इन्वेस्ट करना, कैसा? एजुकेशन अभी जो इंडिया में है ना, वो एक्चुअल में उतना वर्थ रहने के लिए जितना स्कूल कॉलेजेस चार्ज कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं आपको किसी और वीडियो में, टॉपिक में बता दूंगा कि क्या कैसा सीन चल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो सच में जो ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम आती है ना, वो अपनी जरूरतों को कम रखते हुए कम से कम एक्सपेंसेस करते हुए आती है। अगर आपकी कमाई इतनी है और आपकी जरूरतें इतनी है, तो आपको फाइनेंशियली फ्री समझा जाएगा। अगर आपकी कमाई इतनी है लेकिन जरूरतें उससे भी ज्यादा है, तो भैया दिक्कत होगी। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट टॉपिक बना दूंगा, जरूरतें, फाइनेंशियल फ्रीडम, उस सबसे रिलेटेड, मतलब क्या कैसे पता चले कि क्या सीन है, सब चीजें डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज में। तो जल्द से जल्द एंट्री फाइनेंस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया आपने? कर लिया पक्का पक्का। ओके ठीक है। तो अब ऐसी कुछ चीजों पे बात करते हैं जो आपको गूगल इजीली नहीं बताएगा, या तो मतलब आपने शायद कभी इतना दिमाग में लगाया हो, या तो ऐसा है जो बस समझ लीजिए। देखिए, जो बड़ी बड़ी रिटेलर्स होते हैं, मैं आपको सीक्रेट की बात बता रहा हूँ। जो बड़े बड़े रिटेलर्स होते हैं, और ये जो आपके लग्जरी ब्रांड्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के, ये जो मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें एस्पिरेशन तो बहुत ज्यादा है लेकिन इनकम बहुत कम है,
तो उनको स्पेशली टारगेट किया जाता है नो कॉस्ट ईएमआई के फॉर्म में। ये जो कंपनीज है, यहाँ एक बहुत बड़ी टीम रहती है, वो पर्सन को, मिडिल क्लास को, सोसाइटी को ऑब्जर्व करती रहती है कि उनके एस्पिरेशंस क्या है, कि मतलब क्या करना चाहते हैं वो अपनी जिंदगी के साथ। इसी इन्हीं एस्पिरेशंस का फायदा उठा के इन मिडिल क्लास के लोगों को, स्टूडेंट्स को, वो लोग अपने डेट में ले लेते हैं। और ये जो ब्रांड्स होते हैं, ये बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं ताकि आपको इजीली नो कॉस्ट ईएमआई पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा सके, जो देखने में बहुत lucrative होता है। लेकिन आपने अगर कहीं गलती से भी एक पेमेंट आपने डिले कर दिया या आपने मिस कर दिया ड्यू टू सम रीजन, तो फिर बैंक आपके पीछे चार्जेस पे चार्जेस, 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 इतना चार्जेस लगा देंगे कि अब चार्जेस ही करते रह जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि हमने ये सब चीजें डिस्कस किया, तो अभी हमें एक ऐसा डिसीजन लेना है कि अब से जो ऐसी चीजें हैं, कुछ भी चीज है जिसको टू टाइम्स हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते विदाउट अपना बैंक बैलेंस डिस्टर्ब किए, उसको नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। अगर वो मतलब एसेट है तो एक बार तो कंसिडर किया जा सकता है कि भैया इससे मैं पैसा कमाऊंगा, वो मेरे बिजनेस, मेरे जॉब में काम आएगा। लेकिन वो लाइबिलिटी है तो फिर उसको तो भैया लाइबिलिटी तो लेनी नहीं चाहिए। वीडियो को आप अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं जिसको लगता है कि जो फाइनेंशियल, जो नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में पड़ गया है, कि जो बहुत ही ज्यादा शोशाबाजी करते रहता है, अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे लगाते रहता है कि भैया मैं यहाँ, मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो खरीद लिया, ऐसा खरीद लिया, वैसा खरीद लिया, उसको आप जरूर शेयर कर दीजिए वीडियो को। देखिए, आपको एक हिंट देना चाहूंगा, जो ट्रू हैप्पीनेस होती है, जो खुशी होती है ना, ये एकदम सिंपलिस्टिक लिविंग में होती है। और आपके लिए जो प्रायोरिटाइज, आपको वो प्रायोरिटाइज करना है जो रियली मैटर करता है। तो धन्यवाद इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। अगर कुछ वैल्यू ऐड किया है तो थम्स अप दे दीजिए, लाइक दे दीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।